जी भाई, तो सफलता की कहानी में एक और कहानी को हम ऐड ऑन करना चाहेंगे और यहाँ पर हमारे पास में अमन सोनकर है। इनका फाइनल सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है और बहुत ही खुशी की बात है जब एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, मतलब टीचर का जो सीना होता है वो सच मायने में 56 इंच का हो जाता है। और वैसे ही मैं फील भी कर रहा हूँ कि मेरा सीना इस समय 56 इंच का है। तो सबसे पहले आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन की बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। सर, थैंक ठीक है, तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम अपनी वार्ता शुरू करें तो पहले आपको जो है सम्मान दिलाना जरूरी है। खुश रहो भाई, खुश रहो। जहां पर भी हैं आप भाई के लिए जरूर यहाँ पर तालियां बजाइए, है ना, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, तालियां तो बनती हैं। हाँ जी। हाँ, तो अब जो है हम इनसे वार्ता को शुरू करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में हम बात बताते हैं। आपने रीजनिंग कब ज्वाइन किया था पहली बार? 2022 में। 2022 में। तो ये 2022 में मुझसे रीजनिंग पढ़ने के लिए आए। मेरे ख्याल से आप 830 वाले बैच में पढ़ते थे ना, 8:30 वाले बैच में आते थे। और मैं इनके बारे में बताऊं कि भाई ये बहुत ही मतलब एक स्टूडेंट होता है ना, नॉटी बालक, है ना, तो ये नॉटी बालक थे। कैसे? ये कभी तो आगे नहीं बैठे, है ना, ये हमेशा एक नहीं को बोलते कि बेंच क्या बोलते हैं ना, जो पीछे बच्चे बैक बैठते हैं, बेंचर। हाँ, उस तरीके की यहाँ पर स्टूडेंट थे, हमेशा पीछे ही बैठते थे। एक दो बार तो मैंने इनसे कहा कि भाई अब जब मतलब पता लगे कि आगे लगातार सीटें खाली पड़ी हैं, कई बार ऐसा होता था कि बारिश हो गई, है ना, बारिश हो गई तो उस समय क्या होता था, बच्चे कम आए, और जब बच्चे कम आए तो आगे की सीटें खाली हैं। लेकिन इनकी सीट फिक्स थी कि हमें सबसे पीछे वाले पे ही भैया बैठना है। तो एक बार मैंने इनसे टोका, हमने भाई पीछे क्यों यहाँ पर मतलब बैठते हो, आप आगे सीट खाली, आगे बैठ जाओ। तो इन्होंने एक रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा भैया हमें यही समझ में आता है ना। और मेरे ख्याल से मेरी हाइट तो देखो ज्यादा है और बोर्ड उस समय नीचे लगा था, है याद आपको? आप लोगों ने एक बार कंप्लेन भी की थी, सर बोर्ड थोड़ा सा ऊपर आप कर दीजिए। तो इनको दिखाई भी नहीं देता था, क्योंकि कई सारे बच्चे जब आगे होते थे ना, उनका सर बीच में अड़ जाता था, और जब बीच में सर होता था तो इनको नहीं दिखाई। कंप्लेन करने के लिए इन्होंने एक बार लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया। इन्होंने कहा कि भैया आप बोर्ड ना ऊपर करा दीजिए क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या मजाल के हम आगे बैठ ले, है ना। इसके पीछे लॉजिक बताइए बच्चों को, पीछे बैठने में क्या मजा आता था आपको? लॉजिक यही था कि मतलब 2022 में उस समय 12th हुआ था, तो मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब डर था कि आगे बैठेंगे भैया कुछ पूछ ना लें, बता ना पाएँ, तो और मतलब सबको बैठे तो उसके लिए था। हाँ, मतलब इनको डर रहता था कि ऐसा ना हो कि आगे। और आपको याद होगा कि मैं जब पूछता था पीछे से तो पूछे। पीछे से ही पूछता था। हाँ। ये हमेशा फंसते थे। लेकिन अच्छी बात इनकी ये रहती थी कि बता देते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पीछे बैठने वाले हमेशा शरारती ही नहीं होते, नॉटी बालक नहीं होते, पढ़ने में अच्छे होते। तो ये थे, इनके साथ में जो और भी बच्चे थे, मतलब एक आध दो का चयन भी हुआ है, और जो और भी इनके साथ में ग्रुप में थे, सब बच्चे बहुत अच्छे थे। और मैं इन्हीं लोगों से शुरुआत करता था। मतलब मेरा भी था कि अगर पीछे इस बात को सोच के आप बैठ रहे हो क्लास में कि भैया हमसे पूछेंगे, तो भैया आप क्यों ना हम पीछे से ही शुरुआत कर दें। तो हम ऐसे ही करते थे, फिर हम पीछे से ही पूछना शुरू करते थे, सब बताते थे, है ना। तो अब जर्नी को और आप अपना बताइए, मतलब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, आप कैसे कहाँ के रहने वाले क्या हैं, थोड़ा सा बच्चों को बताइए, और तैयारी के बारे में बताइए आप अपना। फतेहपुर में रहता हूँ, मैंने 12th किया 2020 में यूपी बोर्ड से, अच्छा, और फिर उसके बाद प्रमोटेड? नहीं, 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 अच्छा, एग्ज़ाम दिए थे। एग्जाम दिए थे, हाँ, अच्छा ठीक है। 2022 में 12th किए, उसमें परसेंटेज 66 था, अच्छा, मतलब हाँ, हाँ, मतलब काफ़ी वीकनेस था, मतलब ऐसा लगा, ये नहीं लग रहा था कि केमिस्ट्री में पास हो जाऊँगा, बट पास हो गया, गलती से लग रहा है। फिर उसके बाद आ गया था कानपुर, फिर मतलब ये था कि मैंने सर पहले तैयारी की एयरफोर्स की, मैं हाँ, एक ही बार एग्ज़ाम दिया जब वो लगा था अग्निवीर वाला। हाँ, हाँ, तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे ये लगा कि मैंने सब अटेम्प्ट कर दिए, मुझे लगा अब तो मैं एयरफोर्स में हो ही गया हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा, जब रिज़ल्ट आया तो उसमें माइनस में नंबर थे। तो फिर अब ये लगा कि अब करना क्या चाहिए? फिर मतलब जाता था तो फिर एक लोगों ने बताया कि सर वहाँ पढ़ाते हैं एसएससी के लिए। मैंने कहा चलो चलते हैं फिर, लेकिन जब जिस दिन से मैं कोचिंग आया था मैंने आँख बंद कर ली कि अब जो हैं यही हैं और कोई नहीं है। बस यही था कि बस लगातार मेहनत करते जो जो सर ने दिया काम कि ये करके लाना, फिर मतलब करके लाना, वो चाहे कितना भी उसमें समय लग जाए, पूरा करके लाता था। हाँ, ये तो मुझे अच्छे से याद है। देखो चेहरा, आप किस भी ईयर में पढ़े हो, अगर टीचर मेहनत से पढ़ा रहा है तो सारे बच्चों के चेहरे याद रहते हैं। मुझे आपका तो याद है, आप पीछे ज़रूर बैठते थे। देखने में इनके फेस पर मत जाना, फेस फेस देखोगे तो आपको यही लगेगा कि सच में बहुत नॉटी होंगे, है ना? लेकिन पढ़ने बच्चा बहुत अच्छा था। ये इनकी मैं बात बताऊँ, एक आध मतलब मैंने अभी बताया भी कि इनसे हम जब भी पूछते थे, इनके रिप्लाई आते थे। कुछ भी पूछा, हाँ, काम करके आए, मतलब मेरी आदत भी थी, हम पूछते भी थे। कभी क्लास में डंडा-वंडा चला है क्या? नहीं, नहीं। मैं मारता नहीं था क्या? नहीं, नहीं। अरे! ये एक एक दिन मैंने एक बच्ची से आई थी हुँ। इंटरव्यू देने के लिए, उससे भी मैंने पूछा, उन्होंने भी यही रिप्लाई दिया कि भैया नहीं, आप मारते तो नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमने अरे बहुत मारा पहले। आँखों में इतनी दहशत थी कि
तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी मार के लिए। मार की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आँखें देख लो, बच्चा बहुत डरता था, है ना? जी। और यही होना भी चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डिसिप्लिन की लकीर हमेशा रहनी चाहिए और मैंने हमेशा जो है उसको बना के रखा भी है। और जहाँ जिस लेवल की ज़रूरत पड़ी मैंने बच्चों को हेल्प भी की। मैंने क्लास में भी कई बार ये बात यस, बोली यस। होगी कि मुझे आप कभी अपना टीचर मत समझिए। आप या तो मुझे बड़ा भाई या छोटा भाई या अपना अच्छा दोस्त मानिए और जब आप ये 3 रिलेशन में आप आते हैं तो फिर आप हर एक चीज़ क्या करते हैं, आप पूछ लेते हैं। समझे मेरे भाई? और ऐसे ही इन्होंने एक-एक डाउट पूछा, इनका क्लियर हुआ और अल्टीमेट आपके सामने यहाँ पर है, इनका यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अमन आप मुझे बताओ जब आप तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी के दौरान क्योंकि क्योंकि लंबी कहानी है ये। यस सर, दिसंबर 2023 में फॉर्म आता है, यस सर। डिसाइड ये होता है कि 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है। 17 और 18 फरवरी एग्ज़ाम के लिए यस, प्रस्तावित यस होती सर। हैं और पता लगता है कि पेपर कैंसल हुआ। तो जब फरवरी का आपने एग्ज़ाम दिया था 17 कब था आप? 17 की सेकंड शिफ्ट में। 17 सेकंड हाँ, शिफ्ट में था, मेरे ख्याल से वही लीक हुआ था, हाँ, है ना? वही वाला हाँ, सबसे बड़ा जो लीकेज का खबर थी, लीकेज वही का था। जो सोर्सेज़ था हुँ, 17 की सेकंड था। तो जब आपने लीक का पेपर सुना था, हुँ। कि भैया पेपर हमारा लीक हो गया, तो आपके अंदर खुशी की भावना आई थी या दुखी हुए थे? नहीं, तब खुशी तो किसी को नहीं होगी, बस दुःख था कि मतलब पेपर सही गया है, अच्छा, अब अच्छा। ये दिक्कत हो गई। मतलब इतने टाइम मेहनत किए, हाँ, महीने 2 महीने जो भी समय मिला था। मतलब आप थोड़ा-सा क्योंकि आपका पेपर अच्छा गया होगा, तो पेपर आपको सही लगा था। होगा कि अगली बार पता नहीं क्या हो। हुँ, और फिर इसके बाद में अब पता लगा कि हम सारे टीचर्स, हुँ। बच्चे भी गए, छात्र भी गए, यस सर। इको गार्डन लखनऊ गए, बहुत बड़ा वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। मतलब मैं तो जिस दिन गया था उसी दिन ये रिजल्ट भी आ गया था। दिल्ली के जिन हुँ, नवीन शर्मा एक टीचर थे और भी बड़े-बड़े टीचर्स थे, सब वहाँ के आए थे। कानपुर से भी टीचर्स गए थे यस। वहाँ पर और अल्टीमेट ये हुआ कि वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि भाई पेपर कैंसल हुआ और पेपर जब कैंसल हुआ और फिर उसके बीच में 6 महीने योगी जी ने प्रॉपर हुँ, ट्वीट किया था, हुँ। आपने देखा भी होगा। तो वो 6 महीने आपने किस प्रकार से गुज़ारे अपने लिए? मतलब उस 6 महीने में 2-3 महीने तक मतलब हल्का-हल्का पढ़ता था, फिर एकदम हल्का-हल्का, फिर लास्ट के 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। मतलब 12-14 घंटे डेली पढ़ता था मैं। अच्छा मतलब शुरुआत में तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मतलब तो हाँ, ये आपका हल्का-सा डाउन हुँ, रहा ही होगा इस लेवल का कि मतलब जो है किसी भी तरीके से मतलब हो ही जाता है कि अभी हुँ, टाइम है, एक बीच में आ हाँ। जाता है ना। नहीं नहीं लेक सर, ये था कि मतलब तैयारी मैंने पहले की थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको रिवीज़न करा धीरे-धीरे। हुँ, बस जो पढ़ना था हिंदी देखना तो उसको अलग पढ़ता था। लास्ट 1-2 महीने में बहुत मेहनत। और फिर फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। हाँ। तो रीज़निंग को मतलब मैंने किस तरीके से पढ़ाया, आपने किस तरीके से पढ़ा, थोड़ा-सा बच्चों को एक बार बताओ आप? तो जब मैं रीज़निंग पढ़ने 2022 में आया था सर, उसके पहले मैंने कभी रीज़निंग नहीं पढ़ी। मतलब मुझे कुछ नहीं आता था रीज़निंग में। क्योंकि आप 12th पास थे और हाँ, 12th में हाँ। रीज़निंग आती नहीं। हुँ, वो फिर उसके बाद यहाँ आया, मतलब पहले बता दिया कि जब मैं आया था आपके पास तो मैंने आँख वहीं बंद कर ली कि अब जो हैं बस भैया ही हैं और कोई नहीं है। फिर मतलब फिर मैंने एक-एक कोर्स एकदम सही से पढ़ा है पूरा, मतलब रिवीजन के साथ, मतलब बाद में मुझे ये नहीं लगे कि मुझे बर्डन लगे कि मैंने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है। भैया जितना काम देते, सीट देते थे, मैं पूरी लगा के आता था। और जब लगा के आता तो मतलब जब पूरा कोर्स खत्म हो गया तो ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि कुछ नहीं पढ़ा हूँ, ऐसा लगा सब कुछ पढ़ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम हो मतलब ठीक-ठाक नंबर आ जाते हैं। आप 2022 में आए थे और 23 में किस मंथ में आपका सिलेबस खत्म हुआ था? 2022 शायद सितंबर में खत्म हो गया था। सितंबर हाँ, 23 में खत्म हाँ, हुआ होगा, हुँ। ओके। और फिर इसके बाद कभी आपको लगा कि मतलब पुलिस का फॉर्म आ गया, भैया को ढूँढे फिर नहीं, पढ़ें, कभी नहीं आपको लगा? उतना सर आप भैया ना मतलब इतना पढ़ा दिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब किसी दूसरे को मतलब देख लेते हैं इसके पढ़ने के लिए वैकेंसी आ गई, ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब जो आप सीट देते हो मतलब सफिशिएंट है, अगर कोई बंदा उसको सही से कर लेता है, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों के एक बहुत मतलब अब अभी जैसे नई जो जनरेशन अभी 12th वाले आए हैं ना, तो आपने 22 में की उससे पहले मतलब आप देखेंगे कि जो नया बच्चा जितना आपको मिलेगा, वो संघर्ष कम करता हुआ मिलेगा। तो बच्चे ना अभी बड़ा वो कहते हैं कि सर आप इतने-इतने सवालों को प्रैक्टिस करा देते हैं, मतलब वो टीचर हैं 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं। अच्छा ऑनलाइन ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब की हैं। यस सर। ऑनलाइन में क्या है, केवल क्लास ली, प्रैक्टिस वहाँ हो नहीं पाती है। हुँ, अच्छा ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में प्रैक्टिस भी टीचर कराता है, तो जब यस टीचर सर। प्रैक्टिस कराएगा तो समय तो लगेगा। तो 3 महीने में ऑनलाइन में खत्म कराया जा सकता है, लेकिन हुँ, ऑफलाइन में नहीं क्योंकि बच्चे के डाउट्स होते हैं, हुँ। सारी चीज़ें वो क्लियर कर रहा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा समय तो लगता ही है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि भैया मतलब आप जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे यार, नहीं अब हो गया अब नहीं नहीं, करते मतलब इतने क्यों? ये लगता है देखो जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब वो आपको एकदम कॉन्सेप्ट में हो जाता है क्लियर, मतलब बाद में दिक्कत नहीं करता, कुछ टाइम में कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करो उतना आप ही के लिए फ़ायदा रहता है। वो मतलब एक ही बार पढ़ो, एकदम सही से पढ़ो, थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो इस बात से ज़रूर आप इंस्पिरेशन लें
कि भाई आपको तैयारी एक बार करनी है और अच्छे से करो। टीचर जैसे आपको, जैसे इन्होंने एक बात बोली कि हमने आँख बंद कर लिया कि जो कुछ है भैया ही हैं, जैसे कराएँगे, कराएँगे, विश्वास करना है। और इन्होंने भाई एक बार आपको टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा। जी सर। आप अगर टीचर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप फिर दुविधा में हैं। और अगर आप दुविधा में हैं, संशय अगर आपको अपने आप में ही डाउट है, तो फिर आप सफलता कैसे आप पाओगे? सेल्फ सफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बस इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है और टीचर का चयन अगर आपने एक बार कर लिया है, तो बस कर लिया है। जैसे शादी नहीं एक बार हो जाती कि बस शादी एक बार हो गई, हमारी लाइफ में जो पत्नी है फिर तो वही ज़िंदगी भर रहेगी। वैसे ही टीचर है, एक बार जी। अगर आपने फॉलो कर लिया, तो भाई फिर आप जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक उनको फॉलो करो। ये नहीं होना चाहिए 3 महीने इनसे पढ़ के देखा, फिर 3 महीने यहाँ पढ़ के देखा, फिर 4 महीने हमने यहाँ पढ़ के देखा और ऐसे-ऐसे करके पता लगे साल खत्म, आया क्या? कुछ नहीं। तो ये नहीं करना चाहिए। एक बार और टीचर का चयन करो और इस तरीके से आप आगे बढ़ो। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मतलब यूपी बोर्ड से पढ़े या यूपी सीबी बोर्ड से रहे, यूपी बोर्ड से रहे। यूपी बोर्ड से रहे। तो जैसे ही मुझे क्लास में नज़र आता था आप में, क्या एकेडमिक में आपको आपके टीचर्स को ऐसा नज़र आता था कि ये मतलब पढ़ने में नॉटी है, शरारती है अरे या कोई इस तरीके से जब मैं कारनामे आपके थे? हाँ, अरे मैं बताता हूँ क्लास 10 के मतलब हाँ, यूपी बोर्ड था, गवर्नमेंट था। हाँ। तो जैसे मैं सुबह स्कूल गया, हुँ। फिर उसके बाद जैसे लंच होता था मैं बैग फेंक देता था बाहर और फिर घूमता था जाके। फिर ऐसे 10th निकल गया। फिर उसके बाद 12th आया तो मेरे जो मैथ के टीचर थे 12th में, हुँ। वो मतलब जो मेरी हालत थी वो ये बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में, तुम जहाँ हो वहीं रहोगे। तो वही उस समय बस चल ही रहा था। फिर उसके बाद सर मैंने 12th में कोचिंग ली थी, उनका केके सर नाम है। अच्छा, अच्छा। मतलब वहाँ जाने के बाद मतलब अंदर से कुछ लगा नहीं, कुछ है पढ़ाई, कुछ नाम की चीज़ होती है। फिर वहाँ से हल्का-हल्का मतलब मतलब 12th तक आपको ये नहीं था कि पढ़ाई नाम की कोई हाँ, चीज़ होती भी है। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही बस चल रहा था कि मतलब जाना है, आना है, जाना है, आना है। फिर बस जब सर 12th कर लिया, उसके बाद जब यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा-थोड़ा मतलब अंदर से नहीं, सबसे बड़ा सर फीडबैक ये था जब उसमें माइनस नंबर आए हुँ, एयरफोर्स में, तब वहाँ से मैंने कुछ ज़िंदगी में करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे फिर चीज़ें चलती गईं, फिर आपके पास आए। फिर वहाँ से फिर मोटिवेशन। हाँ, अच्छा, कभी-कभी बच्चे नहीं, अक्सर आपके सामने ऐसा होता है तो बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशनल शायरी हो जाए, हाँ, कुछ बहुत होता कहते है? हैं। अरे वो मोटिवेशन सर कुछ नहीं होता, जब आपके घर की स्थिति मोटिवेशन बन जाती हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही। मतलब आपका आपका पढ़ने का जो जुनून है ना, हुँ, वो आपके अंदर होता है। मतलब मैं क्या, आप संदीप महेश्वरी जी को उठा लो, दुनिया के यूट्यूब पर आप डालोगे, इतनी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएँगे, आप देख ही नहीं पाओगे। ज़िंदगी भर देखोगे तब भी नहीं देख पाओगे। और बस वो सब मोटिवेशन करा, वो आपको थोड़ी देर के लिए तो बस आपको मोटिवेशन देंगे, लेकिन खत्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंट होती मोटिवेशन से ज़्यादा इंस्पिरेशन। यस, अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन आ गई है, तो मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, काम चलता है इंस्पिरेशन से। मतलब आप एकदम से आग ना लगाओ अपने अंदर, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। धीरे-धीरे आग लगाओ और वो धीरे-धीरे जब आग लगती है ना आपके अंदर, तो वो आपको जब तक सफल नहीं करा देगी, तब तक वहाँ तक लेके जाती है। ऐसा होता है ना? हाँ, यस सर। सर मोटिवेशन ये रहता है कि मतलब आधे घंटे रहा, उसके बाद एकदम आप एकदम पूरा आपको खून खौल रहा है कि नहीं अब करना ही है, हाँ। 1-2 मिनट शांत हो जाएगा। लेकिन जब सुबह आपको जब 4 बजे उठना है तो आपकी जो मतलब जो घर की स्थिति वही तुमको उठाएगी सुबह 4 बजे। मोटिवेशन आपको नहीं उठा सकता कभी। हुँ। तो बस समझे भाई? तो आपकी परिस्थिति क्या है, तैयारी उस पर निर्भर करती है और आपकी नीड, है ना? और आपका पैशन जो है, आपकी जितनी नीड है और वही मोटिवेशन को पैदा करता है। आपकी नीड ज़्यादा है, तो मोटिवेशन ऑटोमैटिक आपका ज़्यादा रहेगा। मतलब नीड का डायरेक्ट कनेक्शन मोटिवेशन से यस सर, है। यस। आपकी नीड है, आपके अंदर जुनून है, आप जो चाहते हैं वो कर ले जाएँगे। दोनों नहीं है, कुछ नहीं कर पाएँगे, आप लिख के रख लीजिए। और बताइए कुछ अपने एकेडमिक के बारे में, कुछ कारनामे-वारनामे और कुछ? हाँ, सरकारनामे में यही थे कि मतलब आधे टाइम सर मैंने 12th में लिया था पीसीएम, उसके बावजूद सर मैं क्लास छोड़ के मतलब भाग जाता था, स्कूल फेंक के, बैग कूद के, दिन भर बाहर घूमना रहता। मतलब ऐसे दोस्त भी थे कि बस सर पूरा टाइम घूमता रहता है। बस घर से मैं ये पता रहता कि स्कूल गया है, स्कूल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, बैकग्राउंड में तो गिल्ली डंडा चल रहा हाँ, था। समझे भाई? तो ऐसे भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। मतलब एक एक ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी रहेगी। मतलब 12th तक पढ़ने में कोई मजा नहीं आता था, बिल्कुल पढ़ाई बोझ लगती थी और जब ये कंपटीशन में आए और थोड़ा-सा भी सीरियस हुए, तो इन्होंने सोचा भाई अब तक जो किया वो भाई एक साइड हम रखते हैं, हमारी जो गलतियाँ थी एक साइड रखते हैं। अब हमें केवल और केवल क्या करना है, मेहनत करनी है, फोकस करना है अपनी तैयारी पर। और इन्होंने जिस दिन से सोचा कि हमें तैयारी करनी है, तो भाई फिर अपने आप को झोंक दिया, है ना? और देखो सफल हो गए। ऐसे ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड, आपका मतलब बेसिक बहुत मजबूत सर नहीं वो है तो आप कुछ कर नहीं सकते। कर जाते। देखो आपके सामने ही है। सर आपका 12th मतलब परसेंटेज मैटर नहीं करता कि आपने कितने बनाए, कितने उसके मतलब उसके बाद की जर्नी मैटर करती है। बिल्कुल सही आपने कहा। आप एकेडमिक में क्या रहे हैं, मतलब एकेडमिक एक आधार तो आपका हो सकता है, मतलब ये जानने का कि आप मेहनती रहे या नहीं रहे। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके
मान लीजिए कि 90% नंबर है तो ऐसा माना जाता है कि होशियार रहा होगा। मेहनत करने की जो आदत है फर्स्ट ईयर इंटर में हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हम बोल सकते हैं कि आप 12th में पढ़ने में अगर अच्छे नहीं रहे हैं तो फिर आपका कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। ये बोलना एकदम गलत है। एकदम गलत है। देखो इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स मतलब जो है कट किए, इन्होंने कट किए एग्जाम्पल और आपके सामने यहाँ पर है। अच्छा, जब आपने तैयारी की तो तैयारी के दौरान जब आपका पेपर नजदीक था, मतलब 2 महीने 1 महीने जब बचा था, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर उस समय मतलब 14 घंटे तो मतलब कि कंफर्म था इतना पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना ही है। बस इतना कभी कोई इससे ज़्यादा भी हो जाता था। तो सर पूरी पढ़ाई रूम में रह के लाइब्रेरी कभी नहीं गए। रूम में ही रही। अच्छा, ये एक पहला एग्जाम्पल बनाए। आजकल ना देखो लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड हो गया है। घर पे खूब अच्छा माहौल होगा, लेकिन ना उनको लाइब्रेरी जाना ही है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइब्रेरी अगर नहीं जा रहे हो तो आपकी जो है तैयारी नहीं अच्छी हो सकती। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो ना तो भी आपकी पढ़ाई होती है। देखो वही बात मैंने बताई ना, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मोटिवेशन आपके अंदर होता है। मोटिवेशन आपके घर की परिस्थिति सही है। बनाती है। अगर आपको आपकी परिस्थिति है कि हमें सिलेक्शन लेना है और आपको नीड है, आपके अंदर जुनून है कि हमें करना है, तो भैया घर का कोना दे दो। जब आप लगातार प्रयास करते हैं और एक जुनून आपके अंदर चिंगारी लगती है, तो आप कुछ ना कुछ कर जाते हैं और वो करने के लिए आपके अंदर चिंगारी लगना बहुत जरूरी है। अगर चिंगारी नहीं लगेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चिंगारी लगाइए, है ना? और कुछ आप बताइए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब आपके मम्मी पापा उनके बारे में। तो मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा अच्छा। और खेती वेती है अच्छी खासी गाँव में? नहीं ज़्यादा नहीं है मतलब जीने खाने के लिए है। जीने खाने के लिए ये सही रिप्लाई आया। तो बढ़िया जो है, तो वहां पर मोटिवेशन आपको कैसे मिलता था? मतलब आप जब आप तैयारी कर रहे होते थे तो आपको कौन सी बात ऐसी मोटिवेट करती थी जो आपको लगता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है? सर यही था कि जब तक घर में रहता था मतलब सब यही बोलते थे कि मतलब ऐसे अपने सिम्टम्स यही थे जब घर में था कि ये साला कभी कुछ कर ही नहीं सकता है कि मतलब दिन भर गांव में घूमना है, कभी इसको मारना है उसको मारना है, बस ये चलता रहता था। फिर सर मतलब ऐसा लगा कि मतलब पापा काफ़ी टाइम से कमा रहे हैं, फिर लगा कि भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होनी चाहिए। फिर ऐसा एक दो इंसिडेंट और साथ में हुए तो मतलब लगा कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, तो वही सर था मोटिवेशन कि नहीं अब कुछ करना ही है। तो सर अभी एज 20 है। 20 साल? यस सर। 20 साल में कांस्टेबल बन गए हैं, तो अब प्रमोशन के थ्रू भी अगर आप जाएंगे ना तो आप दरोगा बनेंगे। बहुत कम एज में दरोगा बन जाओगे भाई। 10 साल बाद प्रमोशन, 30 में आप कौन दीवान जी होते ना, 30 साल में दीवान जी बनोगे और फिर उसके 5-6 साल बाद आप दरोगा, मतलब 35-36 साल की उम्र में गोरा चिट्टा लड़का एकदम दरोगा जब यहाँ पर 4 स्टार होंगे ना, तो भाई उसका मजा अलग होगा, एकदम मजा ही आ जाएगा। मूछे पे मूछे रखोगे नहीं रखोगे? ऐसे होगे। ये अच्छा भी लगता है ना? तो ये यार मतलब देख रहे हैं इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई मुझे मोटिवेशन यहाँ से मिलता है तो कुछ कर नहीं पाओगे तो मैंने करके दिखा दिया भाई। अब लो भाई, सबका मुंह बंद हो गया। गांव वाले यही बोलते थे कि कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो, आना यही है, खेती यही करनी है, मतलब कहीं भी जाओ तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो मतलब चीजें दिमाग में घूमती रहती थी कि नहीं चलो ठीक है जो बोल रहे हो सही है, उसको गलत करना है, बस ये दिमाग चलता रहता ये था। बहुत अच्छी आपने बात बोली है। अच्छा, गांव वाले तो कहते ही हैं, मतलब उनकी बात पे तो ध्यान देनी नहीं है। कुछ माहौल भी होता है, कुछ आपका ऐसा एनवायरनमेंट भी रहा कि इनको मार दिया, कि उनको झपड़ेल दिया, ऐसा भी तो रहा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस जो बोलते बस सुन के बस चुप्पी वहां से आ जाता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके मतलब इसका जवाब बाद ही में देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं ये अच्छी बात है, मतलब नहीं वो कहते कि हमारी जो सफलता है वो परिचय आपको कराएगी, ना कि हम बोलेंगे। मतलब और ऐसे ही होता है, अगर आपसे कोई कह रहा ना कि मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, सुन लो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लगातार लगे रहो। और जब आप लगातार लगे रहे तो कंसिस्टेंसी के साथ में जब आप काम करते रहते हो ना, फिर आपकी जो सफलता होती है ना वो आपका परिचय कराती है, और वो परिचय बहुत दमदार होता है। वो परिचय ऐसा होता है ना कि मतलब पूछो ही मत, उसकी मजे ही अलग है। समझ रहे भाई? तो वो मजा लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो करना नहीं कोई चाहता। तो आप चाहते समय की नौकरी मिल जाए, अभी जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे ना तो आधे ज्यादा लोग देखना फिर फायर होंगे। गाँव तो ऐसा होता ही ना, और भी जगह होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मेहनत करोगे, लगातार प्रयास करोगे, तो तभी तो आपका काम बनेगा, नहीं तो ऐसे कैसे काम बनेगा? मतलब आप करिए, प्रयास तो होगा। तो सोशल मीडिया से आप कितना दूर रहते थे? सर 2022 के बाद मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया। और मैं गजब की बात बताऊं, इनका मेरे पास नंबर भी नहीं था। इनका सिलेक्शन का मुझे डेटा कहीं से मिला, मैंने उसको अपलोड किया। इनका मेरे पास नंबर नहीं था, और सोशल मीडिया पे तो ये है ही नहीं, अनुज जैसा बताया। अभी भी यूज नहीं कर रहा हूँ, बस ओनली मतलब व्हाट्सएप पहले हटा दिए थे, फिर बाद में लगा कि पीडीएफ उसको फिर डाउनलोड कर लिया था, बस इतने ही। समझे भाई? तो कहने का मतलब ये त्याग बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब त्याग करते हैं तो ही आप कुछ पाते हैं। सोशल मीडिया एक आज की डेट में वो घातक नशा है जो आपके चरस गांजे से भी ज्यादा है। आप इनको त्यागिए और लगातार मेहनत करिए, और आप इसी प्रकार से क्या करिए, आगे आप बढ़िए।
है ना। आप भी यहाँ पर सफल होंगे, मुझे भी प्राउड फील होगा, आपके माता पिता को भी प्राउड फील होगा। और जो असफलताओं की चर्चा घर घर जाके आपको सुना रहे हैं, मजा तो तब है जब आपकी सफलता की चर्चा वही लोग आपकी घर घर सुनाए, तब आपका बदला पूरा होगा। कहने से बदला पूरा नहीं होगा, आपकी मेहनत से आपका बदला यहाँ पर पूरा होगा। कि जब आप इस प्रकार से मेहनत करते हैं, अपने आप को इस प्रकार से ढालते हैं कि भैया आप हमें सिलेक्शन लेना ही है, तो ही आपका सिलेक्शन होता है। और लगातार प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलती है। एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, आपको लगातार प्रयास करना ही पड़ेगा आपको सफल होने के लिए। ठीक है भाई। दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम क्लियर हुआ था सर, अच्छा, दिल्ली पुलिस पहली हुआ बार। था? हाँ 23 वाले में? हाँ हाँ, तो वहां पर दिक्कत क्या आई? फिजिकल नहीं क्वालिफाई हो पाया, मतलब 6 सेकंड ज्यादा थे उसमें। अच्छा, उसमें टाइम भी कहाँ मिला था? अब आज 16 रिजल्ट दिन आ रहा, का 15-16 दिन के बाद में दौड़ थी और लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत सारी प्रोसेस होती है ना। तो मतलब अच्छी बात है कि आपका रिटन क्वालिफाइड हुआ, मतलब आपने एक पर्चा दिया कि भैया हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, और आपका यहाँ पर हुआ भी। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। आप भी इनको जो है थोड़ा सा, आप भी इनको जो है शुभकामनाएं दीजिए, और इस बात की शुभकामनाएं दीजिए कि बहुत जल्दी इनके कंधे पर स्टार लगे। और इस प्रकार की जो कहानी होती है, मतलब इस प्रकार का बालक, मतलब क्लास 10th 12th तक पढ़ने में, एकेडमिक में कोई भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा रोल नहीं था। मतलब आप देखे होंगे बस्ता फेंकते थे, कोई पढ़ाई में ज्यादा, गिल्ली डंडे खेलने में विश्वास रखते थे। लेकिन इस तरीके का स्टूडेंट भी अगर सिलेक्शन ले सकता है, तो आप लगातार मेहनत करके क्यों नहीं, आप भी लेंगे सफलता। बस उसके लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। सही गाइडेंस की जरूरत है, उसको आप लीजिए। सही टीचर के सिलेक्शन की जरूरत है, उसको आप लीजिएगा। और डेफिनेटली एक दिन आपका भी क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और जितना हमारा मनोबल बढ़ेगा उतना ही बेहतर हम प्रयास आपके लिए करते रहेंगे। ओके, जय हिंद।